तो जोधपुर की इस घटना ने अब कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिर एक बेटा क्यों बाप का हत्यारा बन गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश पुलिस की टीमें कर रही हैं। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की कोशिश की जा रही है। क्या घर में किसी विवाद को लेकर दोनों में मतभेद था, इसकी भी जांच पड़ताल हो रही है। अब इंतजार करना होगा कि जांच पड़ताल के बाद इसके पीछे के कारण क्या निकलकर सामने आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले गिरोह पर स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप ने शिकंजा जारी रखा है और इस मामले में पुलिस टीम ने भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराकर मुख्य सरगना को देने वाले आरोपी केडी डॉन को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है ये पूरी कहानी और केडी डॉन कैसे गिरफ्तार हुआ है, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी दिखाते हैं। पेपर लीक पर एसओजी का एक्शन, केडी डॉन हुआ गिरफ्तार। पेपर लीक की असली कहानी बेनकाब, प्रिंटिंग प्रेस से चुराया पर्चा। सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने बड़ी सफलता हासिल की है। वन रक्षक भर्ती 2020 के पेपर लीक मामले में एसओजी पेपर लीक माफिया की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। 13 नवंबर 2022 को हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी और 50,000 रुपए के इनामी बदमाश जबराराम जाट से पूछताछ के बाद एक बड़ी लीड सामने आई है, जिसके बाद एसओजी ने खिलान सिंह और केडी को गिरफ्तार किया है। एसओजी पूछताछ में पेपर लीक को लेकर पूरी कहानी सामने आई है। केडी डॉन और उसकी प्रिंटिंग प्रेस की पूरी स्टाफ गैंग ने बड़े शातिर तरीके से जिस पेपर शीट को गायब करना था उसे पहले गंदा किया ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट ना किए जा सके। बड़ी चालाकी से प्रिंटिंग प्रेस के इस गिरोह ने नष्ट किए गए पेपर से एक दूसरे पेपर को बदल दिया। इसी तरह खिलान सिंह ने प्रेस में काम करने वाले स्टाफ की मदद से वन रक्षक भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों के पेपर चुराए थे। खिलान सिंह ने प्रेस में काम करने वाले स्टाफ की मदद से वन रक्षक भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों के पेपर चुराए। ये जो केडी डॉन उर्फ खिलान सिंह नाम का ये व्यक्ति जिसको हमने गिरफ्तार किया है, ये प्रिंटिंग प्रेस में वहाँ पे लेबर सप्लाई का काम करता था। तो इन्होंने बहुत ही दिमाग लगा के कि पहले तो जो प्रिंटेड पेपर है उसको आप गंदा कर दो। गंदा करने से वो हो जाएगा कि अब भाई ये डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सकता तो ये डिस्ट्रॉय में जाएगा। तो हम इस सारे सिस्टम को पूरे को देख रहे हैं। इसके साथ में वहाँ पे कौन कौन लोग थे उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करने में साथ में किन किन लोगों ने ये पेपर पढ़ा उन सबको आइडेंटिफाई करने की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि केडी डॉन भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस में लेबर सप्लाई का काम करता था। इसके आदमी प्रिंटिंग प्रेस में अलग अलग काम करते थे। प्रेस में छपे हुए पेपर के बंडल कड़ी सुरक्षा में रखे जाते हैं। सेंसर के जरिए हर एक पेपर शीट की मॉनिटरिंग होती है। एक बंडल में जितने पेपर रखे होते हैं उतने ही नंबर डिस्प्ले पर हर समय दिखाई देते हैं। इस बंडल में से एक भी पेपर निकल जाता है तो डिस्प्ले पर नंबर में बदलाव हो जाता है और पकड़ में आ जाता है कि पेपर निकाला गया है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में हुई थी। 13 नवंबर 2022 को 2 पारियों में परीक्षा हुई थी। 20 जून 2024 को बांसवाड़ा में पेपर लीक का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में अब तक 40 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। गिरफ्तार लोगों में लीक करने वाले, पेपर पढ़ने वाले अभ्यर्थी, पेपर लीक गिरोह से जुड़े आरोपी शामिल हैं। एसओजी ने कोर्ट में कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खिलान सिंह और केडी डॉन ने स्वीकार किया है कि उसने ये गोपनीय पेपर मुख्य आरोपी जबराराम जाट को 23 लाख रुपए में उपलब्ध कराए थे। उसने बताया कि ये राशि उसने नगद और ऑनलाइन माध्यमों से टुकड़ों में ली थी। एसओजी की विशेष टीम के प्रयासों के बाद खिलान सिंह को भोपाल से पकड़ा गया। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि खिलान सिंह ने पूछताछ के दौरान रुचि प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कुछ दूसरे लोगों के नाम भी उजागर किए हैं। एसओजी टीम अब इन सभी संदिग्ध कार्मिकों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जबराराम और केडी की गिरफ्तारी के बाद अब माना जा रहा है कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा में कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लाखों में ये पेपर परीक्षा से पहले बेचा गया था। केडी का कहना है कि पूछताछ में कि उसको जो कुछ पैसे जो नगद मिले थे और कुछ उसने ऑनलाइन लिए थे। चूंकि ये वहीं काम करता है इसलिए इसको पता चल गया था कि यहाँ पर ये जो पेपर है वो प्रिंट हो रहा है। इसके बाद इसने इसकी फोटो खींची और उसके बाद जबराराम को भेज दिया था। बहरहाल इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब एसओजी की टीम इस मामले में और भी लोगों को पकड़ेगी और इनसे पूछताछ के बाद जिन जिन के नाम सामने आ रहे हैं अब एसओजी की टीम उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर।
और कोडीन कफ सिरप केस में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ, बनारस से लेकर अहमदाबाद तक ताबड़तोड़ छापेमारियां की गई हैं और इस मामले में 1000 करोड़ की अवैध कमाई का शक है। हालांकि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी जो है वो अब भी फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। कफ सिरप केस में बड़ी कार्रवाई, ईडी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। 3 राज्यों के 25 ठिकानों पर रेड, 1000 करोड़ की अवैध कमाई। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची, अहमदाबाद, कोडीन कफ सिरप के मामले में इन शहरों में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। ईडी की ये कार्रवाई मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और उसके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है। अंदेशा है कि इन्हीं ठिकानों पर अवैध कफ सिरप का भंडारण किया गया और बिक्री के लिए आसपास के शहरों और कस्बों में सप्लाई की गई। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। कफ सिरप कांड में बर्खास्त सिपाही आरोपी आलोक सिंह के घर पर ईडी की टीम पहुंची। हालांकि अधिकारियों ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यहाँ से हम लोग नहीं कुछ कह सकते। क्या अभी अंदर टीम चल रही है? जी अंदर है। सर कितने बजे से पूरी केस छापेमारी चल रही है? ईडी सूत्र के मुताबिक पिछले 2 महीनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर और गाजियाबाद में दर्ज हुई 30 से ज्यादा एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी को इस मामले में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है। जांच में सामने आया है कि गैर कानूनी तरीके से कफ सिरप का स्टॉक, ट्रांसपोर्ट, व्यापार और क्रॉस बॉर्डर तस्करी की जा रही थी। इसमें 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई का शक है। ईडी ने 4 जिलों में जो छापेमारी की उनमें लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर और सहारनपुर है। इसमें लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह जो गिरफ्तार किया जा चुका है उसके घर पर रेड हुई, तो वहीं वाराणसी में अमित सिंह टाटा के घर पर ईडी ने छापेमारी की। सहारनपुर में विभोर राणा, तो जौनपुर में अमन पांडे नाम का जो आरोपी है, इन सब पर कफ सिरप की अवैध तरीके से सप्लाई करने का आरोप है। और इनके यहाँ छापेमारी के बाद जो दस्तावेज बरामद होंगे, उन दस्तावेजों से ईडी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी पता करने की कोशिश करेगी। ये भी पता करने की कोशिश करेगी कि कौन कौन लोग हैं जिनके साथ इनकी लेन देन हुआ करता था। तो ये रेड बेहद अहम हो जाती है इस पूरे कफ सिरप के मामले में, क्योंकि इन दस्तावेजों से ही पता चलेगा कि इस पूरे सिंडिकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं। ईडी 5 दिनों से शुभम जायसवाल, आलोक सिंह, अमित टाटा समेत 20 से ज्यादा आरोपियों के नाम से बनी 80 से ज्यादा फार्मों का ब्यौरा जुटा रही थी। शुक्रवार सुबह ईडी की टीम आलोक सिंह की कोठी पर छापेमारी के लिए पहुंची। ईडी ने घर का कोना कोना खंगाला और कई दस्तावेज जब्त किए। हालांकि इस मामले में कोडीन कफ सिरप केस का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अभी भी फरार है और माना जा रहा है कि वो दुबई में छुपा हुआ है। शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। इस मामले में यूपी पुलिस अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की बड़े स्तर पर जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, ताकि सभी एजेंसियों के बीच तालमेल के साथ कार्रवाई तेज की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।